हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेद के पेशे से जिन लोगों को इमोशनल प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन यानी घबराहट, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना। और इसमें क्या होता है कि घर में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हुई होती है, या किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होती है, या एंगर होता है, या किसी ने किसी के साथ ज़्यादा ही गुस्सा करा होता है, कुछ इमोशनल डिप्रेस होते हैं, या चाहे फैमिली की वजह से, चाहे पड़ोसी नेबर्स की वजह से, तो ये सब चीज़ें इमोशनली जो डिस्टर्ब करती है आपके बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। साथ ही साथ आंखें लाल हो जाती है, फेस रेड हो जाता है, सर में दर्द रहने लगता है, नींद नहीं आती, ज़बान में कड़वापन आ जाता है और कब्ज़ बन जाता है। और फिर अचानक से बीपी रेस करके कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाती है, और या हेमरेज होने का डर रहता है। तो देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इन्वॉल्व इस तरह के इमोशनल प्रेसिपिटेशन में। और ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं जिसको हो रही होती है कि वो अनजाने में बहुत तेज़ी से कुछ हादसा होने का इंडिकेशन दे रही है, तो पहले अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सीवियर केस हो जाता है। अगर किसी के साथ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किडनी रिलेटेड पुरानी चल रही है, या डायबिटिक पेशेंट है, किसी तरह की कोई पुरानी बीमारी चल रही है, और उसके साथ इस तरह से अगर होता रहेगा और वो इस तरह से अपने दिमाग और उसके हेड पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोर्स कर करके उसकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एक्सेस करने लगता है। तो देखिए, इस तरह से जिसको हो रही है वो तो हो रही है, फिर उसके साथ जो लोग होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं कि कहाँ लेके जाए, कैसे ट्रीटमेंट करें, क्या ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इस इमोशनल प्रेसिपिटेशन का कोई और एलोपैथी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या करें तो एकदम से समझ नहीं आता। कभी कभी अनजाने में लोगों के हार्ट की ओपन सर्जरी हो जाती है, या स्टंट पड़ जाता है। ये सब चीज़ें कभी कभी किसी को कोमोमेंट चला जाता है, किसी के ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाती है, किसी भी बॉडी के एरिया से हो जाती है, कभी नाक से हो जाती है, कभी मुँह से हो जाती है, पता नहीं चलता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गन फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। और देखिए, इतना ज़्यादा ना करिए किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर सके। खुद भी इस चीज़ को देखिए कि ये ज़्यादा बहुत परेशान कर सकता है। तो आयुर्वेदिक के पेशे में इस प्रॉब्लम का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। थोड़ा रिलैक्स कर देगा माइंड को, उस तरफ सोचने में दिमाग कम कर देगा कि हाँ, उसको बार बार, क्योंकि जिसके साथ हो रहा था उसके दिमाग में फिर ये बार बार रिपीटेड सोचते चले जाते हैं, और फिर वो नींद नहीं आ पाती है रातों को, तो लोग जागते हुए गुजार देते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है वो लोग खुद समझ सकते हैं। तो आयुर्वेदिक के विषय में जो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत होगी, डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसे टेप नहीं यूज़ करिएगा, डॉक्टर टेप ही यूज़ करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जिन्होंने कोर्स करा है तो उनको ये पता है कि आयुर्वेदिक के विषय में ज़रूरत होती है बियॉल मैग्नेट की, जो एक तरफ से वाइट होता है और एक तरफ से येलो होता है। टोन सीडेड का काम करता है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए बनाए गए और बैलेंस करने के लिए बनाए गए, और ये पॉइंट को स्टिमुलेट और बैलेंस करते हैं। तो जिनके पास बियॉल मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि मेथी दाना हर घर में मिल जाता है। तो देखिए, मेथी दाने के एक एक दाना स्ट्रिप पे लगा लीजिए पॉइंट के अकॉर्डिंग। खाने के सीड है, फेनिग्रीक सीड है, इनको पॉइंट पे अप्लाई करा जाता है। ये खाने की सीड होती है, और इनको जब डेली लगाया जाता है तो नई सीड लगाई जाती है, और अगर दिन में लगा रखा है, गीले हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो मेथी सीड को हटा दीजिए, फिर नए मेथी सीड अप्लाई कर लीजिए। बियॉल मैग्नेट के साथ तो ये होता है कि वो अगर गीले हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, बस निकल के नहीं गिरना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। पॉइंट मैं TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियॉल मैग्नेट का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा, उसकी PDF भी अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं लोकेशन इजीली बता दे रही हूँ, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा और अपने पॉइंट अप्लाई कर लीजिएगा। कलर नहीं लगाइएगा, मार्क नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लोकेशन बताती हूँ मैं। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है, इधर की तरफ लंग्स की मेरिडियन चलती है थंब साइड। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट LU1 है, और ये जो अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे को चलेंगे तो अपर जॉइंट पे एक पॉइंट होता है, एक उसके बीच में पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट ऊपर से नीचे को आएंगे, मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये LU7 आता है। फिर आता है पॉइंट हमारा, ये देखिए हमारे जो ये थंब है और ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से सीधी लाइन चलेगी जो नीचे तक आएगी, तो ये जो हमारा एरिया आ जाएगा इसको कहते हैं, ये वाला पॉइंट, पहले ये पॉइंट, ये लीवर का 14 पॉइंट है।
तो ये देखिएगा, ये पॉइंट हमारे इस वाले एरिया से सीधे हॉरिजॉन्टल लोकेट हो रहा है, और इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये CV17 का पॉइंट है, ये इस वाली मिडिल फिंगर के किनारे से है। तो दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस है, एक ही लाइन का ज़रा सा पॉइंट बिल्कुल पास पास है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को लगाना है। बाकी जो पॉइंट आएंगे, एक आएगा जो थंब में लोअर जॉइंट में इंडेक्स की फिंगर की तरफ बोन आती है, इस वाले बोन पर ये पॉइंट आ जाता है UB का 13। तो जिस पेशेंट का लगा रहे हैं तो उस बोन के पास से या तो आप 2 फिंगर रखा के देख लीजिए, नहीं तो यहीं से इक्वल डिस्टेंस में इस जगह से मूव करना शुरू करेंगे तो ये तीसरे पॉइंट पे आके रुकेगा, यहाँ से तो 13 हो जाता है ये। ठीक है, पेंसिल की टिप से कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट हमारे रिस्ट का मिड ले लीजिए, मिड से स्लाइटली थोड़ा सा थंब की तरफ को चलेंगे और ये मिडिल फिंगर का मिड चलेगा, तो यहाँ से एक पॉइंट छोड़ करके दूसरा पॉइंट आ जाता है UB का 18 पॉइंट। ये सब पॉइंटों को सीडेड करना होता है। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टिप में से येलो दिखनी चाहिए। ये देखिएगा, मैं मैग्नेट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ ऊपर से। ये देखिए, येलो विजिबिलिटी है और जो स्किन को टच होना है वो वाइट टच होना है। एक पॉइंट और है, जो मिडिल फिंगर में अपर जॉइंट्स, अपर फैलेंज में अपर जॉइंट में जब इक्वली हाफ करेंगे, हाफ से स्लाइटली नीचे की तरफ अपर जॉइंट की तरफ मूव करेंगे, लीवर का 2 पॉइंट है, ये वाला 2 है। ठीक है, मैं एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी सारे पॉइंटों को आप सीडेड कर लीजिएगा दोनों हाथों में, टोटल पॉइंटों को। ये देखिएगा, अब इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में मेथी दाना अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बियॉल मैग्नेट अप्लाई कर दिया है, ये मेथी दाना अप्लाई कर दिया है, ये देखिएगा। ठीक है, और मेथी दाने को जब पहली बार लगाते हैं तो इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले इसे प्रेशराइज ज़रूर करिएगा। बियॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं किया जाता है, ये अपना काम खुद करते हैं। 12 से 14 घंटा लगा के रखिएगा और डेली लगाइए, और देखिए आपकी जो ये डिस्टर्बेंस हो गई है माइंड में, इस इमोशनल प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको ये इजीली नेचुरल तरीके से सॉल्व कर देगा। इसके अलावा बॉडी में और कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी, तो ये हाई बीपी के पॉइंट नहीं है, इसको उसकी तरह नहीं समझिएगा। ये सिर्फ इमोशनल प्रेसिपिटेशन को ख़त्म करने का पॉइंट है, कंट्रोल करने का पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जो बेल आइकन है उसके साथ सब्सक्राइब बटन भी लिखा होता है, चाहे आप सब्सक्राइब बटन को टच कर दीजिए, नहीं तो बेल आइकन जो आइकन बना होता है। और क्योंकि ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, अपना हेल्थ।